नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत चर्चा की इस तीसरी सीरीज में ईशावास्योपनिषद पे बात कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद 18 मंत्रों का एक बहुत छोटा सा उपनिषद है। यह यजुर्वेद की काण्व शाखा का 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ये वेदों का ज्ञान कांड भी है। उपनिषद कई हैं, मुख्य उपनिषद 10 हैं। वैसे 108 उपनिषदों की भी मान्यता है और 200 से ज्यादा उपनिषदों के नाम भी मिलते हैं और कुछ उपलब्ध भी हैं। खैर, तो इस ईशावास्योपनिषद के 8 मंत्रों तक हम लोगों ने बात किया था। पिछले मंत्र में हम लोगों ने साधक की ब्राह्मी स्थिति के बारे में जाना था कि उपनिषदकार इस 8वें मंत्र में उस ईश तत्व को जो सर्वत्र व्याप्त है, साधना करके जिस स्थिति का अनुभव करता है उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। उस ब्राह्मी स्थिति का क्या वर्णन है ये 8वें मंत्र में बताया गया है, बहुत ही क्लियर तरीके से। और यह 8वां मंत्र ही आगे के मंत्रों की कड़ी भी बनता है, उसकी कुंजी भी देता है। तो वो ब्राह्मी स्थिति के संदर्भ में क्या था मंत्र, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मंत्र था सा परिगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू यथा तथ्यो अर्थान व्यदाधाच्छसतीभ्या समाभ्या। अर्थात दैदीप्यमान, काया रहित, घाव रहित, स्नायु यानी नस नाड़ियों रहित, शुद्ध, पाप से न बिंधा हुआ, ऐसा इस तत्व का अनुभव करता है, जिसके चारों ओर वह साधक या आत्मा घूमती है। वह कवियों मनीषियों चारों ओर प्रकट होने वाली स्वयंभू शाश्वत काल के लिए पदार्थों का जो यथा तथ्य रूप है, उन रूपों में वह उनके स्थान पर उन्हें व्यवस्थित करता है, ग्रहण करता है या समझता है। जो सर्वत्र व्याप्त है, जो दैदीप्यमान है, जो शुक्ल वर्ण का है, जिसके कोई नस नाड़ी नहीं है, जिसका कोई शरीर नहीं है, जो पाप से नहीं बिंधा है, जिसके कोई घाव नहीं हो सकता है, सबका वर्णन करने वाला, जो सबका जानने वाला है, और उस स्थिति को जो अनुभव कर लेता है उसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। अब 9वां, 10वां, 11वां ये पहला त्रिक है। हम लोगों ने क्या जाना था कि 8वें मंत्र के बाद 3 त्रिक हैं, 8, 9, 10 के, फिर 11, 12, 13 के, और इसके पहले 6, 7, 8 के। तो अब ये जो दूसरा त्रिक है इसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें जो 9वां मंत्र है वो कहता है अंधतम प्रविशति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमा याउ विद्यायाम रता। जो अविद्या की उपासना करते हैं, अंधा तम प्रविशति, अंधा तम प्रविशति, अंधेरे तम में, अंधा अंधा जहां कुछ न दिखाई पड़े, तम ऐसे अंधेरे में, प्रविशति प्रवेश करते हैं, ये अविद्याम उपासते जो अविद्या की उपासना करते हैं। ततो भूय युते तमः या उ विद्यायाम रतः, ततो भूय और वे भी भूय युते तमः उस वैसे ही अंधकार में जाते हैं, या उ विद्यायाम रतः जो विद्या की उपासना करते हैं। अर्थात जो
विद्या की उपासना करते हैं वो घने अंधकार में विचरते हैं, और जो अविद्या की उपासना करते हैं वो और घने अंधकार में विचरते हैं। तो दो चीजें हैं, एक विद्या और एक अविद्या। उपनिषदकार कहता है जो अविद्या की अंध तमा प्रवसत ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या जो विद्या नहीं है उसकी जो उपासना करते हैं वो घने अंधकार में विचरते हैं। ततो भूय युते तमा या उ विद्यायाम रता, और जो विद्या की उपासना करते हैं ये उससे भी गहरे अंधकार में विचरते हैं। ये 9वां मंत्र है। फिर 10वें मंत्र में क्या कहता है? अन्य देवा हुर्विद्यायाम अन्य दाहुर्विद्या इति सुषुम धीराणाम ये नस्तुधि चचक्षिरे। कहते हैं कि विद्या से जो मिलता है वह दूसरा ही है। अब जो विद्या का प्रसंग चल रहा है उसी को आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अन्य देवाहुर विद्याया विद्याया अन्य दाहुर विद्या, अन्य देवाहुर विद्या, विद्या से जो मिलता है वो अलग है। अन्य दाहुर अविद्या, और अविद्या से जो मिलता है वो दूसरा है। कहते हैं कि जो विद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में भी, घने अंधकार में विचरते हैं, और जो अविद्या की उपासना करते हैं तो अंधकार में रहते ही हैं। अब देखिए, बड़ी कंट्राडिक्टरी बात कर रहा है उपनिषदकार। विद्या को लोग प्रकाश समझते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, विद्या की उपासना करोगे तो भी अंधकार में जाओगे, और अविद्या की उपासना कर रहे तो और भी घने अंधकार में हो। तो दोनों दफे आपको अंधकार ही मिल रहा है। तो आप समझेंगे कि इसका मतलब विद्या से जो मिलता है वो भी वही है, और जो अविद्या से प्राप्त होता है वो भी वही है। यानी विद्या के द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं और जो अविद्या के द्वारा मिला होता है वो दोनों एक ही है। तो उपनिषदकार नकारता है, कहता नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा है? अन्य देवाहुर अविद्यायाम, कि विद्या से जो मिलता है वो कुछ अलग बात है। अन्य दाहुर अविद्या, और अविद्या से जो मिलता है वो बिल्कुल दूसरी बात है। अंधकार दोनों में प्राप्त होता है, लेकिन विद्या से जो प्राप्त होता है अंधकार वो अलग है, और अविद्या से जो अंधकार है वो अलग है। आगे फिर इसी बात को फिर कहता है, विद्यायाम च यस्तद वेदो भयम स अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या इन दोनों को जो एक साथ जानता है वह अविद्या द्वारा मृत्यु से तरकर विद्या द्वारा अमृत का आस्वादन करता है। अब ये कंक्लूड करता है, विद्यायाम च अविद्याम च यस्तद वेदो अव्ययम सह, जो विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है। कहते हैं एक चीज से काम नहीं चलेगा, जो विद्या है उसको भी जानो, जो ज्ञान है उसको भी जानो, और जो अज्ञान है उसको भी जानो। तब विद्या यानी ज्ञान से जो प्राप्त होता है उससे उस अज्ञान को मिटा करके अमृत स्वरूप इस तत्व का अनुभव करेगा या करोगे, या व्यक्ति करता है, साधक प्राप्त करता है। तो क्या कहते हैं? विद्यायाम च यस्तद वेदो अभयम सह, जो दोनों को एक साथ जानता है, विद्या को भी और अविद्या को भी, ज्ञान को भी अज्ञान को भी। अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्यायाम अमृतम अश्नुते, तो उस अज्ञान रूपी अंधकार से उस ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा मृत्यु से तर जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो 3 मंत्र है, अंध तमः प्रविशति ये अविद्याम उपासते ततो भूय युते तमा या उ विद्यायाम रता, कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में विचरते हैं, जो विद्या की उपासना करते हैं वो महाअंधकार में विचरते हैं। फिर 10वें मंत्र में कहता है,
अन्य देवाहुर्विद्या अन्य दाहुर अविद्या इति सुश्रुमदीराणाम ये नस्तुति चचक्षिरे, कि जो विद्या से प्राप्त होता है वो एक अलग बात है और जो अविद्या से प्राप्त होता है बिल्कुल अलग बात है। इत सुषुम धीराणाम ये नतुधि चक्षिरे, तो जिन्होंने जाना है उनका ऐसा अनुभव है। फिर आगे क्या कहते हैं, विद्यायाम च यत्तद् ये वेदो भयम सा, कि विद्या को भी जानो और अविद्या को भी जानो, दोनों को एक साथ जानो, तब विद्या के प्रकाश द्वारा अविद्या के अंधकार से निकल करके साधक मृत्यु से तर जाता है, अमृतत्व को प्राप्त होता है। तो ये जो ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होता है उसके लिए कह रहे हैं। तो ये जो 3 मंत्र हैं इनमें ब्राह्मी दशा के लिए जो सच्ची ज्ञान साधना है उसका स्वरूप बता रहे हैं, कि 8वें मंत्र में जो ब्राह्मी स्थिति की बात कर रहा है उपनिषदकार, उसकी सच्ची सही तरीके से उस ज्ञान की साधना को, उस तरीके को, उस विद्या को, उस अनुभव को कैसे प्राप्त करें, उसका ये तरीका बता रहा है या उसकी एक कुंजी दे रहा है इन 3 मंत्रों में। कि आप अगर ये समझते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो आप मत समझो कि आपने सब कुछ जान लिया है। अगर आप अज्ञानी हो तो ठीक है, आता है आप कुछ नहीं जानते। अगर ज्ञानी हो तो भी ये मत समझो कि सब कुछ जान लिया, क्योंकि जिन्होंने सब कुछ जाना है उनका भी कहना है कि हमने कुछ नहीं जाना। जो जान लेता है उस परम सत्य को, वो कहता है हमने कुछ नहीं जाना, अभी कुछ भी नहीं जाना। उस परम सत्य को कोई जान ही नहीं जा सकता। जो भी हमने जाना है वो बहुत थोड़ा सा जाना है, वो ना जानने के बराबर है। वो जानने का कोई महत्व तो नहीं है, और जो नहीं जानता वो नहीं जानता ही नहीं है। तो ये बात जान करके कौन ब्राह्मी स्थिति को अनुभव करेगा? जिसने दोनों चीजों को जाना है, अविद्या को भी और विद्या को भी। अज्ञान को भी जानो और ज्ञान को भी जानो। तो ये अविद्या क्या है, विद्या क्या है, जानना क्या है, नहीं जानना क्या है, इन पे अभी हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 3 मंत्र हैं, ये तीनों दूसरे से जुड़े हैं। ये 8वां मंत्र भी उससे जुड़ा है। हालांकि 18वां मंत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई अलग नहीं है। एक ही सूत्र में पिरोए हुए माले हैं, एक ही माला के सभी मन के हैं। लेकिन फिर भी अभी हम 3 मंत्रों पे फिर से चर्चा करेंगे कल। फिर ये विद्या और अविद्या को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं, जिन्हें हम 4 भागों में समझ सकते हैं। पहले 3 मंत्र में उस ईश तत्व की बात किया है जो सर्वत्र व्याप्त है, और उस ईश तत्व को याद करते हुए निष्काम कर्म के द्वारा 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, कोशिश करे। जो नहीं करता है वो नीची की योनियों में जाते हैं। फिर ये 3 बातों को 3 मंत्रों को कह के 4थे और 5वें उस ईश सर्वव्यापी तत्व के स्वरूप की चर्चा किया है। 5वें और 6ठे में, चौथे और पांचवें उस ईश तत्व के स्वरूप की चर्चा किया। फिर 6ठे, 7वें, 8वें में उस ईश तत्व को कैसे साधा जाए, उस साधन की चर्चा किया है 6, 7, 8 में। फिर 9, 10, 11 में उस ब्राह्मी स्थिति की जिसकी 8वें मंत्र में चर्चा किया, उसकी सच्ची ज्ञान साधना के बारे में बात किया है, जो हमने आज चर्चा में लिया है। अब इसी बात को हम कल फिर समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा और विस्तार से। तो इन 8, 9, 10 और 11 जो मंत्र हैं जिन पे आज हमने बातचीत किया, आप लोग भी पढ़ें। ईशावास्योपनिषद की 10 रुपए 15 रुपए की पुस्तक आती है, भगवद गीता प्रेस गोरखपुर से, आदि गुरु शंकराचार्य के भाष्य पे। नहीं है तो आप गूगल से, नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं है तो विकिपीडिया वगैरह में भी आप जाके देख सकते हैं। देखें, उसके अर्थ को समझें, उस मंत्र को पढ़ें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, एक आपका विजन अलग तरीके का होगा, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाएगा इस संसार के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने आप के प्रति, सत्य के प्रति असत्य के प्रति।
खैर, तो मित्रों, ये थी आज छोटी सी चर्चा ईशावास्य उपनिषद पे। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके से इसी उपनिषद पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।